तो ब्रॉक लेसनर एंड अंडरटेकर का रेसलमेनिया 30 वाला मैच आपको याद ही होगा, जिसमें अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटी थी। एंड ये WWE के सबसे बड़े मोमेंट में से एक है, क्योंकि रेसलमेनिया में हुआ था। तो इसी मोमेंट को 10 साल पूरे होने वाले हैं रेसलमेनिया 40 के अराउंड। तो यस, बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया 40 के अराउंड जो है इस चीज़ को हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे। मतलब ये WWE के ग्रेटेस्ट मोमेंट में से एक है, जो कि अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटी थी। एंड वेल इसको 10 साल आगे अगले साल में पूरे होंगे। वेल लिव मॉर्गन की बात करते हैं, तो क्या लिव मॉर्गन जो है अगले साल का रॉयल रंबल जीतने वाली है? तो इसके ऊपर अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है। अभी वैसे लिव मॉर्गन WWE के अंदर है नहीं एक्टिव, लेकिन बताया जा रहा है कि नहीं, लिव मॉर्गन के रॉयल रंबल जीतने का कोई भी प्लान नहीं है। एंड लिव मॉर्गन अगले साल का रॉयल रंबल नहीं जीतेगी। तो ये फिलहाल कुछ लिव मॉर्गन के बारे में अपडेट है कि अगर वो रिटर्न करती भी है रॉयल रंबल में, तो रॉयल रंबल वो जो है नहीं जीतने वाली। तो ये फिलहाल कुछ बातें लिव मॉर्गन के बारे में। खैर, रेसलमेनिया की टिकट सेल मैं आपको बता देता हूँ, तो नाइट 1 के लिए जो है 58,000 जो टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है, जो है टोटल लगाई थी। एंड जिसमें से जो है 56,000 टिकट सोल्ड आउट हुई है, यानी कि 56,000 टिकट सोल्ड आउट हुई हैं। एंड लगभग 2,000 टिकट बाकी हैं। वही अगर नाइट 2 की हम लोग बात करें, तो नाइट 2 के लिए जो टोटल टिकट सोल्ड आउट हुए हैं वो 57,000 हैं, और 58,000 टिकट्स जो है सेलिंग के लिए लगाए थे। तो जो है लगभग जो है 1,800 के अराउंड कुछ टिकट बचे हुए सोल्ड आउट के लिए। तो दोनों नाइट को मिलाए तो 1 लाख से ज़्यादा जो है फैंस हैं। तो काफ़ी WWE की अच्छी टिकट सेलिंग रेसलमेनिया के लिए भी चल रही है। वेल, सेथ रॉलिंस की हम लोग बात करते हैं, तो अपने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस के बारे में एक चीज़ बता दूं, सेथ रॉलिंस 10 दिन दूर हैं अपने 200 दिन टच करने की एज अ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो ये फिलहाल छोटी सी चीज़ थी सेथ रॉलिंस के लिए, छोटी सी चीज़ है सेथ रॉलिंस के रिगार्डिंग। अब लेट्स सी क्या कमाल की चीज़ें वो आगे जाकर इस टाइटल के साथ करते हैं। वेल, रोमन रेंस बहुत कुछ करने वाले हैं उनके अनडिस्प्यूटेड टाइटल के साथ, एंड शायद अगले साल भी वो ना हारे रेसलमेनिया में। तो इसके बारे में ज़रा न्यूज़ की ओर से अपडेट आती है। एंड ज़रा न्यूज़ ने कहा है कि रोमन रेंस अगले साल रेसलमेनिया के अंदर नहीं हारेंगे कोडी रोड्स के अगेंस्ट। जी हाँ, बताया जा रहा है कि रोमन रेंस शायद रॉयल रंबल के बाद जो रेसलमेनिया होगा, जहाँ पर उनका कोडी रोड्स के साथ मैच होगा, वहाँ पर भी अपनी टाइटल नहीं हारेंगे। रोमन रेंस में भी पूरे अगले साल भी इस टाइटल को कैरी कर सकते, या फिर उसके अगले साल बाद भी हो सकते, यानी कि लगभग 1 साल और रोमन रेंस के पास टाइटल रह सकती है। ये फिलहाल ज़रा न्यूज़ का कहना है। ऑल्सो ये भी कहते हैं कि कोडी रोड्स हारेंगे, तो हारने के बाद कोडी रोड्स जो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जाएंगे। तो ये फिलहाल कोडी रोड्स का इसके बाद का प्लान होगा। लेकिन अपने जो रोमन रेंस हैं वो शायद रेसलमेनिया में कोडी रोड्स से भी फिर नहीं हारेंगे। तो ये फिलहाल रोमन रेंस के बारे में एक बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आ चुकी है। वेल, यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, एंड फिर रोमन रेंस पूरे तरीके से अनस्टॉपेबल होंगे। अब लेट्स से क्या चीज़ होती है, लेकिन मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये मैच काफ़ी कमाल का होगा। एंड जो है यहाँ पर हाइप इसकी काफ़ी होगी। एंड मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शायद रोमन रेंस वहाँ पर भी टाइटल रिटेन कर सकते हैं। मेरी एक बोल्ड वाइड प्रेडिक्शन है। अब लेट्स से क्या सच होती है या फिर नहीं। लेकिन रेसलमेनिया के बाद भी रोमन रेंस के लिए बड़े अपोनेंट्स होंगे, जैसे कि CM पंक भी हैं। तो रोमन रेंस के लिए जो है अपोनेंट्स की कमी तो नहीं होगी, लेकिन जो भी है रोमन रेंस शायद रेसलमेनिया में भी नहीं अपनी टाइटल हारेंगे कोडी रोड्स के अगेंस्ट। एंड लगता है कि कोडी रोड्स को उनकी जो स्टोरी है वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने के बाद ही फिनिश करनी होगी। लेकिन ये फिलहाल कुछ रोमन रेंस के बारे में रिसेंट टाइम में अपडेट पता चली है। एंड शायद पूरे अगले साल भी रोमन रेंस टाइटल को कैरी कर सकते हैं। एंड लेट्स सी क्या आगे जाकर चीज़ें होती है। लेकिन रोमन रेंस के फैंस के लिए बहुत कमाल की न्यूज़ है, और देखते हैं क्या चीज़ें होती है WWE में, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। खैर, हम लोग बात करते हैं अपने मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में। तो अपने मॉन्स्टर इंडिया आ चुके हैं, जहाँ WWE कल रात को इसको कंफर्म कर दे कि ब्रॉन स्ट्रोमन इंडिया आने वाले हैं। एंड आज ये जो वीडियो वगैरह भी डालते कि ब्रॉन स्ट्रोमन इंडिया के अंदर लैंड हो चुके, तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ वो कुछ जो चीज़ें वगैरह करेंगे, शूटिंग वगैरह। तो ये फिलहाल कुछ बातें। एंड वेलकम है अपने ब्रॉन स्ट्रोमन का इंडिया के अंदर। तो ये फिलहाल कुछ बातें जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करते हैं। खैर, हम लोग बात करते हैं आगे
रिया रिप्ली के बारे में, तो रिया रिप्ली के बारे में एंड अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर के बारे में एक कमाल का रिकॉर्ड या फिर कह लो रिकॉर्ड या फिर स्टैट कह लो जो कि निकल के सामने आ चुका है। अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ली एंड अपने रिंग जर्नल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर, इन दोनों ने इस पूरे साल के अंदर एक भी बार मैच के अंदर पिन फॉल नहीं लिया है। एंड इस साल जितने भी रिया रिप्ली के एंड गंथर के मैचेस हुए हैं, ये इन मैचेस में एक भी बार पिन नहीं हुए हैं। मतलब पूरा साल 2023 इन्होंने जो विदाउट पिन किया है। तो ये फिलहाल बात है कि इन्होंने मैच हारे होंगे, में भी हारे भी नहीं वैसे, लेकिन जो भी है इन्होंने पिन खुद को नहीं किया है। मतलब ये जो है इस पूरे साल पिन नहीं हुए हैं। तो ये फिलहाल कमाल का रिकॉर्ड है जो कि रिया रिप्ली एंड गंथर के जो नाम पर है। नाम पर मतलब उनके बारे में कमाल का माइलस्टोन या फिर स्टार्ट है कि वो इस साल जो है कभी भी पिन नहीं हुए हैं। एंड मेरे ख्याल से इस महीने भी मे भी ये दोनों जो है अनडिफीटेड रह सकते हैं। लेट्स से कभी ये चीज़ें होती हैं। वेल हम लोग अपने रैंडी ऑर्टन के थोड़े जो है कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। तो रैंडी ऑर्टन के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फैक्ट सिलेक्ट ने रिपोर्ट किया कि 18 महीने की जो है रैंडी ऑर्टन ने जो डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक लिया था। एंड यहाँ पर इस जो टाइम है इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रैंडी ऑर्टन के करंट कॉन्ट्रैक्ट में जो है ऐड किया, या फिर अगर नहीं करते तो इस साल ही उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण लगभग 2026 तक जो है रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहेंगे। एंड 2026 तक ये जो रैंडी ऑर्टन का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो चुका है। एंड ये फिलहाल रैंडी ऑर्टन के करंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपडेट जो कि फैक्टफुल सेलेक्ट ने दी है। तो ये फिलहाल कुछ अपने वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में बातें रही। खैर हम लोग आखिर में एक फनी सी चीज़ की बात करते हैं जो कि है बेली के बारे में। तो अभी क्या होता है जो है बेली फेस टर्न के नज़दीक है, मतलब उनका फेस टर्न होने वाला है। क्राउड में कभी कभार वो जो है लाइव इवेंट के अंदर जो है अच्छी चीज़ भी होती है। लेकिन यहाँ पर जो है क्या होता है कि जो कल वर्षों के लाइव इवेंट्स होते हैं वहाँ पर बेली के अच्छे चैंट्स भी लगते हैं। एंड यहाँ पर क्या होता है, एक जो छोटा सा बच्चा होता है जो कि यहाँ पर एक साइन बोर्ड लेके आते हैं। आपको पता होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो है यहाँ पर हर जगह पर जो है साइन बोर्ड्स लेके आते हैं फैंस। तो यहाँ पर इसी एक साइन बोर्ड होता है जो कि होता है बेली इज़ हॉट। एंड यहाँ पर से इस साइन बोर्ड को वो जो लेकर आता है एंड बेली से वो साइन बोर्ड लेती है। एंड यहाँ पर उसको पहले हवा में ऐसे दिखाती है सभी को, लेकिन फिर उसको जो है फाड़ देती हैं। ये फिलहाल कुछ चीज़ें होती हैं। एंड फिर जाकर मैच के बाद वो जो है उस जो फ़ैन होता है उसको भी यहाँ पर थम डाउन वगैरह करती। तो ये फिलहाल कुछ चीज़ें हैं। ऑल्सो यहाँ पर ये जो है जो बच्चा ट्विटर पर इस चीज़ को पोस्ट करके कहता है कि तुमने जो है दिल तोड़ा है उस बच्चे का। एंड इसी को जो है रिप्लाई करते हुए बेली यहाँ पर कहती है कि उनके हिसाब से ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को उनको सिक्योरिटी भी देनी चाहिए एंड यहाँ पर से इस चीज़ के लिए। एंड उन्होंने कहा कि सिर्फ तुम 5 साल के हो। एंड ये जो है बोर्ड लेके आ रहा है बेली इज़ हॉट। एंड यहाँ पर ये बेली हैशटैग डालती है बेली इज़ हॉट। एंड यहाँ पर इंटरेस्टिंग से एक और बात बताओ तो ये जो है हैशटैग ट्रेंडिंग में भी हो रहा था बेली इज़ हॉट। तो ये फिलहाल कुछ फनी सी चीज़ें जो कि ट्विटर पर चल रही थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करते हैं। वेल अब लेट्स सी क्या अब कब बेली का फेस टर्न वगैरह होता है। लेकिन ये फिलहाल कुछ इस वीडियो के रिगार्डिंग अपडेट्स थी। फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।